आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 अगस्त के कन्या राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे ग्रहों का रिश्तों से कनेक्शन और पूजा पाठ में 4 रंगों का विशेष महत्व। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि दोपहर 2:01 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक विराजमान रहेगी। व्याघात योग सुबह 9:48 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृषभ राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:47 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकलने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप सभी पर भारी रहेंगे। ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके शाम का वक्त अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। भाग्य 84% तक आपके पक्ष में है। आपके स्वराशि स्थान से गोचर कर रहे हैं। चंद्रदेव आपके स्वभाव में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। आपकी सामाजिक उन्नति होगी। नए व्यापारिक अनुबंध बनेंगे। व्यापार के क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने की संभावना है। मकान वाहन के क्रय से संबंधित संकल्प पूर्ण होंगे। छात्रों को भविष्य संबंधित सुखद समाचार प्राप्त होंगे। बिजनेस में फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति हो सकती है। साथ काम करने वालों से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों की लव लाइफ अच्छी हो सकती है। आपके कामकाज के तरीके में बदलाव हो सकता है जिससे आपको फायदा होगा। इसके साथ ही कामकाज की टेंशन कम हो सकती है। कैरियर में आगे बढ़ने के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ने की भी संभावना है। आज के दिन आप हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपको लचीला बनना पड़ेगा। साथ ही कुछ समय के लिए स्वयं को पानी की तरह निरंतर चलायमान बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र की बात करें तो आज स्थितियां संतोषजनक रहेगी, लेकिन कार्य को लेकर थोड़ा भार महसूस कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग को नियम और कानून के साथ व्यापार करना चाहिए, अन्यथा दिक्कतें होने की आशंका है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दांतों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घरेलू कलह को अधिक तूल न दे, वरना बात ज्यादा बिगड़ सकती है। प्यार और परिवार की बात करें तो माता पिता की सेवा का अवसर प्राप्त होगा। परिजन आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। ददिहाल पक्ष से सदस्यों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। परिवार के अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपकी चिंताओं में कमी होगी। प्रेम संबंधों में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। कानूनी समझौते आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे।
बस योजनाओं को सही से प्रयोग में लाएं। अगर कोई करीबी मित्र आप में दिलचस्पी दिखाए या फ्लर्ट करे तो हैरान ना हो, क्योंकि आपका आकर्षण ही कुछ ऐसा है। अभी धन से जुड़े मामलों को अपने रोमांच से दूर रखें। आज आपका भाग्यशाली दिन है, इसलिए अपने इस दिन से कुछ फुर्सत के पल निकालें। अपने विचारों का समर्थन दुनिया भी करेगी, खासकर वे लोग जो आपके लिए सब कुछ है। अपने शोना को खुश रखेंगे तो आपकी चाहत का बगीचा ऐसे ही हरा भरा रहेगा। इस जबरदस्त दिन के बाद पार्टी तो बनती है। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आप धन के नुकसान के कारण हताश हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। नई योजनाएं बनाकर फिर से नई ऊर्जा के साथ प्रयास करें। नए वातावरण में काम करने का मौका मिल सकता है। कुछ बड़ा सोचे व करें, क्योंकि भाग्य आज आपके साथ है। आपकी मानसिक शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करके आप धन और भौतिक सुरक्षा के मामले में समृद्ध हो सकते हैं। अपने कैरियर में बड़ी बदलाव करने के लिए यह समय उपयुक्त है। कुछ रोमांचक वित्तीय सौदे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अपनी ड्रीम जॉब भी आपको मिल सकती है। बस धैर्य रखें और सतर्क रहें। स्वास्थ्य की बात करें तो किसी समय थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है जामुनी और भाग्यशाली अंक है 5। ग्रहों का रिश्तों से भी है कनेक्शन। जाने कौन सा ग्रह किस संबंध को करता है प्रभावित। ग्रह हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए हैं। ग्रहों का हमारे रिश्तों से भी नाता होता है। हम आपको बता रहे हैं कि ग्रहों का हमारे रिश्तों से क्या कनेक्शन है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य का नाता हमारे पिता के साथ हमारे रिश्ते से है। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता के साथ रिश्तों को खराब करता है और उनका सम्मान नहीं करता, तो वह अपने सूर्य को कमजोर करता है। चंद्रमा माँ के साथ संबंधों से जुड़ा है। माँ के साथ रिश्ते खराब होने और उन्हें अपमानित करने से चंद्रमा खराब असर डालता है। अगर आपका चंद्रमा नाराज होगा तो आपकी मानसिक बीमारियों के शिकार होंगे। आपकी तरक्की रुक जाती है और आप आर्थिक परेशानियों से घिर जाते हैं। मंगल की वजह से आपके रिश्ते ससुराल वालों के साथ और चाचा चाची ताऊ और दूसरे रिश्तेदारों से अच्छे या बुरे होते हैं। मंगल छोटे भाई बहन से आपके रिश्तों के साथ भी जुड़ा हुआ है। भाई बहन, मामा मामी और आपके विरोधियों से आपके रिश्ते बुध ग्रह के कारण निर्धारित होते हैं। गुरु और शुक्र आपके रिश्ते जीवन साथी और दोस्तों के साथ बेहतर बनाते हैं। शनि ग्रह के कारण पिता, सास, ससुर, बेटे बेटियों और दोस्तों के साथ रिश्ते अच्छे बनते हैं। राहु दादा से रिश्तों के लिए जिम्मेदार है और केतु नाना से रिश्तों के लिए। राहु का संबंध आपके दादा के साथ साथ ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। यदि आपके रिश्ते सही रहते हैं, उनमें प्रेम सम्मान का भाव बना रहता है, तो आपके जीवन और रिश्तों पर ग्रहों का सकारात्मक असर पड़ेगा। ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के लिए कई लोग कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन दूसरे उपायों को अपनाने से बेहतर है अपने रिश्तों को सही रखना। पूजा पाठ में इन 4 रंगों का है विशेष महत्व। परेशानियों से दिलाते हैं मुक्ति। रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। रंगों का ज्योतिष और धार्मिक महत्व भी माना गया है। पूजा पाठ में 4 रंगों का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इन 4 रंगों का उपयोग करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ये 4 रंग पीला, लाल, हरा, सफेद। जाने इन रंगों का धार्मिक महत्व।
सफेद रंग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती का प्रिय रंग भी सफेद ही है। माँ सरस्वती सदैव सफेद वस्त्र धारण करती है। धार्मिक मान्यता है माँ सरस्वती के उपवास के दिन सफेद कपड़े पहनने चाहिए। इससे माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाल रंग का प्रयोग हर शुभ कार्य में होता है। माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा लाल वस्त्र धारण करती है। लाल रंग को सौभाग्य, समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। हालांकि लाल रंग का प्रयोग घर में सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि लाल रंग उत्साह का प्रतीक है। पीला रंग बृहस्पति देव का प्रिय रंग है। इस रंग का उपयोग पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। पीले रंग को भगवान विष्णु और सौंदर्य का प्रतीक भी माना गया है। जिसका गुरु कमजोर हो उसे गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। इससे गुरु बलशाली होता है। हरे रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके प्रयोग से धन की कमी नहीं होती। पूजा में हरे आम के पत्तों, पान के पत्तों, केले के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी को भी हरा रंग प्रिय है। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।